हमने अपने लास्ट टॉपिक में हाफ लाइफ के बारे में देखा। हमने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने प्रेजेंट अमाउंट के हाफ रह जाते हैं, जिसका हमने फार्मूला देखा था कि रिमेनिंग एटम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओरिजिनल एटम्स, या अगर वो इसकी हाफ लाइफ दोबारा बढ़े तो हमने उसको 1/2 की पावर t कहा था। ठीक है, अब यानी कि उससे हमें यह पता चला था कि हर अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हाफ रह जाता है, और हर वो एलिमेंट जो अपने आप में अनस्टेबल हो और वो कम हो रहा हो वो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाइड कहलाता है। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 82 तक है ना, वो थोड़े से स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं। वो स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं यानी कि वो रेडियो एक्टिव नहीं होते और वो रेडिएशंस को इमिट नहीं कर रहे होते। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। अब रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस से मेरी मुराद ये है कि हमारे पास एक जो स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं उसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएं तो वो हमारे पास एक आइसोटॉप्स बन जाते हैं, यानी कि रेडियो आइसोटॉप्स बन जाते हैं। और वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो अपने साथ कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एमिट कर होते हैं। एज यू सी ऑन योर स्क्रीन कि आप देखिए हमारे पास एक सोडियम स्टेबल क्लोराइड था जिसमें हमारे पास इसका एटॉमिक मास 23 और एटॉमिक नंबर्स का 11 था। उसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाने से हमारे पास एक स्टेबल रेडियो आइसोटॉप्स बना सोडियम जिसका एटॉमिक मास 24 था और साथ कुछ गेमा रेस निकली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें एक एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर हम एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवा रहे हैं और स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड जो है वो अब फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो गया कि हमारे पास कभी भी हम न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल को एक स्टेबल न्यूक्लाइड के ऊपर बम्बार्ड करवाएं तो हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स की कंस्ट्रक्शन होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि रेडियो आइसोटोप्स बनते किस तरह हैं कि इन दो चीज़ों को अगर हम एक स्टेबल न्यूक्लाइड पे बम्बार्ड करवा रहे हों। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यूजेस। अब यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स क्या है हमारे पास, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास आइसोटोप्स का यूज़ मेडिकल फील्ड में। अब ये क्या होते हैं, इससे हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। ट्रेसर्स, इसमें आपकी बुक में एक चीज़ बताई हुई है कि कैसे ह्यूमन एंड प्लांट का मेटाबॉलिज्म रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास एग्रीकल्चर पर्पसेज में बहुत ज़्यादा रेडियो आइसोटोप्स की यूजेज है। हमारे पास डिफरेंट फर्टिलाइजर वगैरह में भी रेडियो आइसोटोप्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और एट दी एंड इंडस्ट्री में भी हम रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे होते हैं और इसकी काफ़ी सारी यूजेज है हमारी इंडस्ट्रियल फील्ड में भी। आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने बता देना कि रेडियो आइसोटोप्स बनते किस तरह और इसके किस किस फील्ड में क्या क्या यूजेज हैं।